हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो मिडिवल भी आप कहते हैं इसको। तो एशियंट हिस्ट्री, एशियंट बिहार हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ऑलरेडी पार्ट 1 में हमारे चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है दोस्तों, जानकर बहुत खुशी हुई। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द बिहार, दैट इज़ बिहार जनरल नॉलेज विच इज़ पब्लिश बाय क्रोन पब्लिकेशन। उस किताब को हम कवर कर रहे थे, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और बस एक ही गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मेरी आवाज़ थोड़ा धीमी रहेगी क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है और मैं फास्टिंग में हूँ, तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। बट एनी हाउ, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी धीमे नज़र आ रही है तो आप थोड़ा इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लीजिएगा दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो है हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड ट्रैवलॉग्स। देखिए इस चैप्टर में यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा अभी तक कि मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार हम पढ़ रहे हैं। इसके क्या क्या सोर्सेस हैं उसके बारे में पहले हम कवर कर लेते हैं। और इस चैप्टर में आपको हिस्टोरिकल अकाउंट्स, ट्रैवलॉग्स या जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यूज़ ये रहेगा। ओके, एंड सूफी लिटरेचर आएगा, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस रहेगा। तो सारा कुछ इस पे इंक्लूड रहेगा दोस्तों ये चैप्टर में। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। द इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द टक्स इन बिहार इज गिवन इन हिस्टोरिकल अकाउंट सच एज ए तबक़त नसीरी ऑफ मिन्हास एंड तारीख़ फ़िरोज़ शाही ऑफ ज़ियाउद्दीन बरानी। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, तो इन्होंने लिखा है ना, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखा है? ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखा है। और तबक़त नसूरी जो है मिन्हास सिराज ने लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट नेम से आपको पूछ लेते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट्स देखें। उसके बाद तबक़त नसीरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑथर मिन्हास सिराज स्टेड इन बिहार फॉर सम टाइम एंड प्रोवाइडेड ए डिटेल अकाउंट ऑफ द अटैक्स ऑफ बख्तियार खलजी। दोस्तों ओके, बख्तियार खलजी जब बिहार में इन्वेड किए थे तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था, कई सारे ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिए थे वहाँ पे। तो उस वक्त जो है मिन्हास सिराज बिहार में ही थे, तो उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया और अपनी किताब में क्लियरली लिखा है। एंड ए ट्रैवलॉग ऑफ मुल्ला तकिया प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ तुर्क इन्वेशन इन बिहार एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट एंड कारनाता डायनेस्टी। दोस्तों द बसातिल अंस ऑफ एकशातिन देलवी gives an account of the attack of Feroz Tughlaq on Tirhut. Similarly, Rizqullah, Waqiyat Mustaqi and Sheikh Kabari, Afsana-e-Jahan tell us about the 15th and 16th century Bihar. दोस्तों there are many sources which provide information about the Mughal rule in Bihar. The contribution of court poets such as Abul Fazl, Akbarnama, Mirza Muhammad, Qasim Alimgirnama provide useful information with reference to Bihar. दोस्तों Tuzke Babari of Babar and Tuzke Jahangiri was also important with the context of Bihar, while Tuzke Babari gives an account of fall of Nuhanis। दोस्तों एंड बिहार का रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से था वो बताता है हमको तुझके बाबरी। वही अगर तुझके जहांगीरी देखें तो गिव्स एन अकाउंट ऑफ अटैक ऑफ मुगल्स ऑन झारखंड एंड अबाउट द माइंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। दोस्तों अकबर नामा ऑफ अबुल फजल एंड आलमगीर नामा ऑफ मोहम्मद कासिम गिव्स अ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ मुगल रूल इन बिहार। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू। द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू सच एज ए दस्तूरुल नाम अमल गिव्स द इंफॉर्मेशन regarding the organization of the department, the rights and responsibility of officers, data related to revenue and expenditure information regarding जो वेट्स यूज़ किए जाते थे उस ज़माने में, क्या क्या मेजर्स लिए जाते थे, सारा कुछ इस पर मैंशन किया हुआ था दोस्तों। दिस सोर्सेज आर यूज एक्सटेंसिवली इन मॉडर्न टाइम्स। आइन अकबरी ऑफ अबुल फजल इज़ वन सच बुक विच प्रोवाइड्स ए यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। आइन अकबरी एक जो अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया था, एक ऐसी किताब है जो कि कई सारी इन्फॉर्मेशन हमको बिहार के ज़रिए से प्रोवाइड की जाती है विद 12 अदर सूबास। सूफी लिटरेचर देख लेते हैं। द राइटिंग्स ऑफ द सूफी सेंट्स आल्सो थ्रो रिलेवेंट लाइट ऑन द कंटेम्प्रेरी रिलीजियस, मतलब उस वक्त कौन से कंटेम्प्रेरी रिलीजियस थे और सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बिहार भी बताया गया है। पहला जो है तज़किरा है दोस्तों, इट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द सेंट्स। उसके बाद है मलकुजत, इट डिस्क्राइब द डायलॉग्स बिटवीन द सेंट्स। उसके बाद है मकतूबात, राइटिंग ऑफ द सेंट्स। दोस्तों सम प्रोमिनेंट सेंट्स इन बिहार वर मौलाना मुजफ्फर बलखी, हज़रत लतीफ़ुद्दीन, हज़रत फ़ज़ाउल्लाह, मखतूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी। दोस्तों ये सारे इनके प्रोमिनेंट सेंट्स हैं उस ज़माने में। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देख लेते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मेनली कंप्राइज इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स। कहीं भी जाइए आप, नॉट ओनली बिहार हिस्ट्री, आप कहीं भी हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इसी तरह के पढ़ने को मिलेंगे कि या तो इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलेगा, या तो कॉइन्स हमको बताएंगे उनके पीछे जो फिगराइंस है, जो क्या सील्स है, उनके ऊपर क्या क्या छापे गए वो बताएंगे, या फिर मॉन्यूमेंट्स आपको बताएंगे दोस्तों। ओके,
So these are the archaeological sources, and rulers, their administrative measure, their expedition, etc. Or the inscription of the medieval Bihar is also classified into Arabic and Persian inscription and non-Persian inscription दोस्तों. तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं सारा कुछ. अरबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन की बात करें, सो दिस इंस्क्रिप्शन, एक मिनट थोड़ा माइक सीधा कर लेता हूँ. ओके, सो दिस इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन द वॉल ऑफ मॉस्क दोस्तों. कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो मस्जिद के दीवारें होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिला था. और उसके बाद टोम्स जो होते हैं, इमाम बरास होते हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन के टाइप पे लिखा हुआ आपको मिला है बिहार में. और ऑल्दो दे आर स्कैटर ऑल ओवर द बिहार, बट दे आर प्रोमिनेंटली फाउंड इन पटना में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे. तो नेक्स्ट है हमारा बिहार शरीफ, ससाराम, राजमहल, ज़्यादातर यहाँ भी आपको मिले हैं. और दिस प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंज ऑफ बाउंड्रीज ड्यूरिंग द सुल्तानेट एंड मुगल पीरियड दोस्तों. ओके, एंड सम इंस्क्रिप्शन हैव आल्सो बीन इशूड बाय द रूल्स, जैसे कि भभुआ इंस्पेक्शन हो गया. नेक्स्ट हो गया आपको भभुआ इंस्क्रिप्शन ऑफ शेरशाह का था. बेडुबुन इंस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, ओके, प्रोफेसर ख़यामुद्दीन कंपोज्ड ए कॉर्पस ऑफ अरबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार. तो उसके बाद आया हमारा नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शंस दोस्तों. तो आफ्टर द फॉल ऑफ पालास, सेवरल स्मॉल किंगडम्स emerged in Bihar, which engage among themselves to gain supremacy. The non-Persian inscription throw useful light on these kingdoms. The Sanokhar inscription of Balla Sena gives definite information of the expansion of Senas in eastern Bihar. The Maner copper plate inscription provides information about the rule of Gahadlavas in some parts of Bihar after the fall of Palas दोस्तों. Okay, and the same inscription ऑल्सो टेल्स अबाउट ए टैक्स कॉल्ड तुरुष का दंदा. उस टाइम पे जो टैक्स लगाया जाता था उसका नाम इन्होंने लिखा है तुरुष का दंदा. ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा मिडिवल के हिस्से में कि तुरुष का दंदा. द समरॉन पिल्लर इंस्क्रिप्शन एंड अंद्रा थाटी इंस्क्रिप्शन एंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रातमुल्ला गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ द कर्नातास इन बिहार. द बोध गया इंस्क्रिप्शन जो बुद्धा सेना की थी, तो उसके बारे में भी वहाँ पे आपको स्टोन पिलर ऑफ बिहार शरीफ, जैन इंस्क्रिप्शन ऑफ राजगीर, ये सारे कई सारे इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं दोस्तों, जो कि हमको हिस्ट्री बताते हैं बिहार की 13th और 14th सेंचुरी की. उसके बाद है कतोशिया गेट इंस्क्रिप्शन ऑन द डोर ऑफ फोर्ट ऑफ रोहतगढ़, मेंशन द डेट ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन बाय मान सिंह दोस्तों. ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा कॉइन्स का रिलेटेड रिसोर्सेज देख लेते हैं. So Minhasus Siraj and Farishta mention the minting of coins in Bihar, but the definite information of minting coins in Bihar comes from Tirhut Urf Tughlaqpur. This place remained the Takshal during the Mughal rule also. However, Akbar got constructed Takshals in Patna, Azimabad, Rajmahal, where coins were minted. दोस्तों यहाँ देख लीजिए. Okay, मुगल एम्पायर में, मुगल पीरियड में जहाँ पे कॉइन्स मिंटेड किया जाता था उनको तक्षल कहते थे दोस्तों. Okay, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स की बात करें, द मॉन्यूमेंट नॉट ओनली रिमाइंड अस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल्स एंड देयर सब्जेक्ट्स. इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, Buchan prepared a report of the historical monuments and inscription of Bihar, which highlights its historical importance दोस्तों. In 1950, Dr. R. Patil of Archaeological Survey of India compiled a list of important monuments and places of Bihar दोस्तों. Okay. और 1960 में Z.A. देसाई जो थे, उन्होंने आर्किटेक्चरल प्रोसेस को भी स्टडी किया था. हाउ दिस बिहार, वहाँ पे कैसे लोग आर्किटेक्चर कैसा डिज़ाइन किया गया है, कौन सा डिज़ाइन में है, क्या वो टर्किश डिज़ाइन में है या फिर कई सारे ऐसे स्टाइल्स आए थे, राइट. सो दे आर इमर्स सोर्सेस टू स्टडी द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार. एग्जामिनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं. मिनहास द ऑथर ऑफ तबकत नसीरी स्टेड इन बिहार एंड प्रोवाइडेड ए डिटेल अकाउंट ऑफ द एक्ट्स ऑफ द बख्तियार खलजी. द बस्तिनुल उन्स ऑफ इश्तकन दलवी gives an account of the attack of Firoz Tughlaq on Tirhut. Tuzke Babari provides the account of the fall of the Nuhanis. The land revenue documents such as Dastur Amal are important source of history of medieval Bihar. Sufi writings such as Tazkira, Malkujat and Maktubat also provide a historical account of Bihar.
The Bhabua inscription of Sher gives valuable information about Afghan ruler in Bihar. The Maner copper plate inscription mention of a tax called Turushka Danda दोस्तों. Okay. Next है the Katoshia great inscription of Rohtasgarh mention the date of construction by Man Singh दोस्तों. Next. So it's time to brush up your knowledge. The multiple choice question है which of the following authors stayed in Bihar and provided first hand information about the attacks of the Bakhtiar Khalji. ये मैंने आपको क्लियरली बताया स्टार्टिंग में ही. ऑप्शन है आपके मिन्हास सिराज, जैदुन बरानी, मुल्ला ताखिया या फिर रिज़कुल्लाह दोस्तों. नेक्स्ट नेम द ऑथर ऑफ द अकबरनामा. बरानी है, मिन्हास है, मोहम्मद कासिम है या फिर अबुल फजल है. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बिहार. तबक़त नसीरी है, ऐन अकबरी है, अकबरनामा है या फिर तारीख फिरोज शाही. कौन सा है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए. द अरब एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन इन बिहार प्रिडोमिनेटली फाउंड इन पटना है, ससारा में, बिहार शरीफ या फिर ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट भभुआ इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच रूलर. भभुआ इंस्क्रिप्शन जो है कौन से रूलर से बिलोंग करते हैं. शेर शाह है, फिरोज शाह तुगलक, बहार खान या फिर मोहम्मद तुगलक. नेम द ऑथर ऑफ द बुक कॉर्पस ऑफ अरबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार. किसने लिखा था दोस्तों. नेक्स्ट है टू विच रूलर डिड द बोध गया इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू. बल्लाला सेना, शेर शाह, बुद्धा सेना या फिर बहार खान. एंड विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द नेम ऑफ टैक्स कॉल्ड तुरुष्का दंदा. भभुआ थे, सनोकर थे या सिमरॉन पिल्लर था या फिर मानेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था. नेक्स्ट द डेफिनेट प्रूफ ऑफ द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन बिहार कम्स फ्रॉम तिरहुत और तुगलकपुर, मुंगेर, गया और ससाराम दोस्तों. नेक्स्ट द बेदीबुन इंस्क्रिप्शन वॉज इशूड बाय फिरोज तुगलक, शेर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी. ओके, सो ये रहे आपके आंसर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं. आई होप आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट होंगे इसमें. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या मेंशन किया गया है, अर्ली मिडिवल बिहार दोस्तों. ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में, सेनास के बारे में और कर्नातास ऑफ मिथिला के बारे में हम पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पाला डायनेस्टी में पहले रूलर थे गोपाला दोस्तों. गोपाला was the founder of the Pala dynasty. He laid the firm foundation of the Pala empire. He not only ended the state of political anarchy in Bengal but also extended Pala dominion in Magadha दोस्तों. He was a Buddhist and he founded the famous Udanpura Vihara, the ancient site of the modern town of Bihar Sharif, and another monastery near Nalanda दोस्तों. Gopala appears to have to come to throne about 750 AD. धर्मपाला की बात करें, गोपाला was succeeded by his son Dharmapala, okay, and he made every attempt for the sovereignty of the whole of the North India and for the possession of Kannauj. At this time, Gurjaras, Pratiharas, Rashtrakutas had consolidated their possession in central India and Deccan respectively and were trying to establish their influence over Gangetic Valley दोस्तों. This led to tripartite struggle between Palas हो गया, Rashtrakutas हो गया and Gurjaras and Pratiharas दोस्तों. Okay, Dharmapala first extended his influence to Ganga Yamuna Doab but was defeated by the Gurujara Pratihara king दोस्तों. Important है. Okay, और वत्सा राजा. Next, but Dhruva and Rashtrakuta king marched to the north. इन्होंने आगे बढ़कर वत्सा राजा धर्मपाला को डिफीट किया और उसके बाद उन्होंने साउथ में आके विंध्यास को भी ऑक्युपाई किया था दोस्तों. ओके, विंध्यास को भी ना. धर्मपाला टुक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड टुक कंट्रोल ऑफ कनौज एंड प्लेस इट अंडर चक्रयुद्ध इन द प्लेस ऑफ इंद्रयुद्ध और इंद्रजा. Soon Dharmapala succeeded in making himself the ruler of North India and is referred to as a Uttara Parataswamy by Gujarati writer in 11th century AD. Okay. Next, the Pratiharas revived under the Naga Bhatta II, who defeated Chakra Yuddha of Kannauj and also defeated Dharmapala in battle fought near Mudagiri or Munger. But soon Govinda III, Rashtrakuta ruler, defeated Naga Bhatta II दोस्तों. Okay. The Saujan copper plate of Amogha Varsha suggests that both Dharmapala and Chakra Yuddha voluntarily submitted to Govinda III. तो एक सुजान कॉपर प्लेट में ऐसा लिखा गया है कि जो धर्मपाला और चक्रयुद्धा थे उन्होंने क्या किया, वॉलंटरीली होना बोल के जो है अपने किंगडम को गोविंद III को दे दिया. एंड गोविंद III हैड टू मूव बैक टू द दक्कन एंड धर्मपाला once again re-established his authority over the whole of North India. The Kalimpur copper plate inscription dated in 32nd year of the reign of Dharmapala speak of glorious and prosperous empire दोस्तों. The Munger copper plate inscription of Devapala informs that Dharmapala had to left to his successor a kingdom free from troubles. Dharmapala was a real empire builder and an able administrator. He was the first Pala king who assumed the full imperial titles of Maharaja Dhiraja, Parmeshwara या फिर आपको जो है परम भट्टारा का ये जो टाइटल्स थे. He was a Buddhist and is credited with the foundation of the Vikramashila Mahavira located in Anchak village near Kahalgaon in भागलपुर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों. ओके,
He also built Sonpura Vihara in North Bengal. The Nalanda University also continued to receive his patronage. Dharmapala also tolerated other religion. An image of four-faced Mahadeva was installed in Bodh Gaya during his reign. उसके बाद आए हमारे देवपाला. धर्मपाला was succeeded by his son Devpala. During his reign, the Pala Empire reached further heights. दोस्तों, he conquered Utkala and Pragyotisha. Through his military campaigns, he reached up to Cambodia country. The struggle with Gurjara Pratihara continued during his reign. दोस्तों, the inscription of the Devapala has been found in Guswaran, Hilsa and Nalanda in Munger. He established a friendly and cultural relation with the Balaputra Deva and the king of Suvarnadvipa. The later built a monastery at Nalanda, and on his request, Devapala granted his five village for his maintenance. He ruled from Munger. दोस्तों, यहाँ देख लीजिए. Okay. So next is successor of the Devapala. After the death of Devapala, the problem of succession became quite complicated and passed through an internal crisis. The Badal pillar inscription mentions Surapala as a successor of Devapala, whereas according to Bhagalpur inscription, Vigrapala I was a successor of the Devapala. Vigrapala I was followed by Narayana Pala. He made himself as a master of entire Pala empire of Bihar, Bengal. After the 17th year of his reign, Narayana Pala had to yield sufficient ground to Gurjara Pratiharas, and Narayana Pala also suffered defeat at the hands of Krishna II and the Rashtrakuta king. After the end of the Mahendrapala, the Pratihara king Narayan Pala regained his lost kingdom of Magadha. दोस्तों, okay. इसके बाद Narayan Pala was succeeded by his son Rajyapala, who ruled at least 32 years and kept Magadha under his control. The most important event of his reign was that he married Bhagya Devi, the daughter of Tunga Devi of the Rashtrakuta family. दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, जो इन्होंने क्या किया, जो भाग्या देवी थे, डॉटर ऑफ तुंगा देवी, उनके साथ जो राष्ट्रकूटा फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो नथिंग बट एक मैरिटल रिलेशंस बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए इस तरह से किया जाता था उस ज़माने में. एंड राजपाला वॉज सक्सेडेड बाय सन गोपाला टू, जो कि भाग्य देवी से ही जन्म लिया था इन्होंने. ही रूल्ड ओवर मगधा एंड अंगा इन 15th ईयर ऑफ हिज reign. याद रख लीजिए, मगधा और अंगा दोनों पे इनका राज था दोस्तों. एंड वॉज रिटन ए मानुस्क्रिप्ट ऑफ अष्टा सहिश्रिका प्रजाना परमिता इन द विक्रमशिला महावीरा सिचुएटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट. फिर गोपाला टू को सक्सेड किया उनके बेटे ने, उनका नाम था विग्रहपाला टू. ओके, तो सम अदर किंग्स ऑफ पाला डायनेस्टी वर महिपाला वन, नायनपाला, महिपाला टू और रामपाला. और रामपाला to a large extent restored to the fallen fortune of Pala Empire. However, after him, he restored a Pala Empire soon broke up. Ramapala was succeeded by his brother Kumarapala, और उसके बाद उनके बेटे जो गोपाला III थे, लास्ट रूलर बने हैं दोस्तों इस डायनेस्टी के. उसके बाद आए हमारे सेना के लोग. The Palas were succeeded by the Sena dynasty, who ruled in Bengal and Bihar. Its founder was Sumant Sena, described as a Brahmashatriya, and Sumant Sena was succeeded by his son Hemant Sena दोस्तों. Okay. उसके बाद विजय सेना है. विजय सेना द सन ऑफ हेमंत सेना ब्रॉट ए फैमिली इनटू लाइमलाइट ड्यूरिंग द लॉन्ग reign, मोर देन 60 years, 60 साल तक ये रूल करते थे. उसके बाद है बल्लाल सेना. विजय सेना was succeeded by his son बल्लाल सेना. His reign was peaceful and he maintained intact the dominance inherited from his father. He was a great scholar, एक ग्रेट स्कॉलर भी थे. ही रॉट ए धना सागरा एंड अद्भुता सागरा. ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, क्योंकि आने वाले एमसीक्यूज में शायद इसको पूछ ले. Next, Lakshma Sena. He succeeded his father in AD 1179 at advanced age of 60. While the Sena power was weakened by the internal rebellions, दोस्तों, the invasion of Bakhtiyar Khalji gave it a crushing blow. A detailed account of invasion of Bakhtiyar Khalji हमने already पढ़ा है कि तबक़त नसीरी में clearly mention किया हुआ है. After the invasion of Bakhtiyar Khalji, the politics of Bihar slowly passed to the hands of Turks, यानी टर्की के पास धीरे धीरे चलता गया. Next, Karnatas of Mithila. The independent Karnata dynasty in Mithila was founded by Nayana Devi in 1097 AD, with Simran in Champaran as its capital. Nanya Devi is called Karnata Kshatriya and Karnata Kula Bhushana in Mithila tradition. The Karnatas of Mithila hailed from the Deccan in the wake of Chalukya invaders. The Nanya Devi fought against the king of Gauda but was defeated by Vijay Sena. याद रख लीजिए. ओके, उन्होंने क्या किया, गौड़ा के जो किंग उनके साथ उनकी लड़ाई हुई, बट अनफॉर्चुनेटली वाज डिफीटेड बाय विजय सेना एंड मे हैव टेम्परली एक्सेप्टेड सेना ओवर लॉर्डशिप. नन्या देवी इन हिज कंटेम्पररी ऑन भरता नत्य शास्त्र रेफर्स टू हिमसेल्फ एज ए महासमंता. ओके, महासमंताधिपति, याद रख लीजिए, which shows his feudatory status to some overlord. However, he lived long enough and consolidated his kingdom and conquered Nepal also. इन्होंने नेपाल को भी कॉन्कर किया है दोस्तों, कर्नाटक ऑफ मिथिला ने. इसका ननिया देवी रूल्ड फॉर अबाउट 50 years एंड वाज सक्सेडेड बाय सन गंगा देवी. उसके बाद ही वाज सक्सेडेड बाय सन नरसिम्हा देवी एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज रेन. नरसिम्हा देवा के टाइम पे ही जो है बख्तियार खलजी ही पास्ड हिज आर्मी विद तिरहुत ऑन हिज वे टू लखनऊ इन 1202 AD. नरसिम्हा देवा शेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज किंगडम बाय एग्रीइंग टू पे ट्रिब्यूट टू बख्तियार खलजी, बट मिथिला कंटिन्यूड टू बी रेडेड बाय द मुस्लिम्स दोस्तों. मुस्लिम्स अगेन रेडेड तिरहुत ड्यूरिंग हिज रेन ऑफ रामा सिम्हा. इवन दो यहाँ पे क्या हुआ था,
नरसिम्हा देवी ने ये बात मान ली थी बख्तियार खलजी की कि हम जो है आपको सालाना इतना पैसा आपको पहुंचा देंगे, एज ए टैक्स बोल लीजिए या फिर एज ए ट्रिब्यूट, जो भी आप कह सकें। उनसे तो बच गए, बट उसके बाद कई सारे ऐसे मुस्लिम रूलर्स आए जो लगातार तिरहुत के पर रेड करते रहे दोस्तों। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द टिबेटियन स्कॉलर धर्म स्वामी, एलॉबरेट अरेंजमेंट वर मेड फॉर द डिफेंस ऑफ कैपिटल एंड मुस्लिम्स कुड नॉट रीच द कैपिटल। धर्म स्वामी विजिटेड इंडिया बिटवीन 1234 एंड 1236 एंड मेट रामा सिम्हा एट हिज कैपिटल सिमरनगढ़। उसके बाद आए हमारे हरसिम्हा देवा, वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी। हाउएवर आफ्टर हिज डिफीट एट द हैंड्स ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, हरसिम्हा एंटर नेपाल। There he introduced the worship of the goddess Taleju. The temple is present day Kathmandu. So after the fall of the Harsimha, Ghiyasuddin handed over the charge of Tirhut to Ahmed. After this incident, Narasimha failed to restore his authority in Tirhut and settle in Nepal. This conquest sounded the death knell of independent Karnataka kingdom of Mithila for about 30 years. दोस्तों याद रख लीजिए। And after the fall of Karnataka, there was no stable government form की गई और तिरहुत was being ruled by Onvaras during that time. Okay? तो चलिए एग्जामिनेशन फैक्ट को देख लेते हैं। गोपाला फाउंडेड द फेमस उडमपुरा विहारा, द एशियन साइट ऑफ मॉडर्न टाउन ऑफ बिहार शरीफ। और मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवापाला इन्फॉर्म्स द धर्मपाला हैड टू लेफ्ट टू हिज सक्सेसर ए किंगडम फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। देवापाला एस्टैब्लिश अ फ्रेंडली एंड कल्चरल रिलेशन विद बालापुत्रा देवा एंड किंग ऑफ सुवर्णदीपा। उसके बाद बादल पिलर इंस्क्रिप्शन लाया गया, मेंशन सूरापाला एज अ सक्सेसर ऑफ देवापाला, वेयर एज अकॉर्डिंग टू भागलपुर इंस्क्रिप्शन विग्रहपाला वाज अ सक्सेसर ऑफ देवापाला। मतलब दो कॉन्टेम्प्रेरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे पास किए गए हैं दोस्तों। Next, independent Karnataka dynasty in Mithila was founded by Nanya Devi in 1097 with Simrao in Champaran as his capital. और हरसिम्हा देवी was the last great king of the Karnataka dynasty. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नरसिम्हा देवा was the king of मिथिला थे, भोजपुर था, ससारम था या फिर वैदेही था दोस्तों, कौन थे? Who was founded the independent Karnataka dynasty in Mithila? नन्या देवी था, नरसिम्हा देवा, हरसिम्हा या फिर देवापाला। हु फाउंडेड द फेमस उड़ानपुरा विहारा, ये मैंने आपको पढ़ाया था राइट। देवापाला थे या गोपाला, रामपाला या फिर नारायणपाला। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? धर्मपाला, रामपाला, नारायणपाला या फिर गोपाला। कौन थे पाला डायनेस्टी के फाउंडर? हु इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ विक्रमशिला महावीरा लोकेटेड नियर अंचक विलेज नियर कहलगांव इन भगलपुर की बात करें, क्या वो गोपाला थे, देवापाला, धर्मपाला या फिर विग्रहपाला वन थे दोस्तों। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी? कर्नाटक डायनेस्टी के मैंने लास्ट अभी आपको पढ़ाया था, कौन सबसे ग्रेट किंग माने जाते हैं। एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड नयन देवा रूल, कितने साल तक इन्होंने रूल किया है। विच पाला किंग एस्टैब्लिश ए फ्रेंडली रिलेशन विद भालापुत्रा देवा द किंग ऑफ सुवर्ण दीपा? धर्मपाला थे, महिपाला या देवापाला या फिर कुमारपाला। हु बिल्ड द सोनपुरा विहारा इन नॉर्थ बंगाल? देवापाला थे, धर्मपाला थे, गोपाला थे या फिर विग्रहपाला थे। द मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच पाला किंग दोस्तों? देवापाला या फिर गोपाला, महिलापाला या फिर धर्मपाला। सो हियर आर द आंसर्स। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हुए होंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार अंडर दिल्ली सुल्तानेट दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने इन्वेड किया और बहुत सारी तबाही भी मचाए रखी थी बिहार एरिया में। बिहार एंड ममलुक सुल्तान्स, बिहार एंड खलजीस, बिहार एंड तुगलक्स और बिहार एंड द शर्ख किंग्स ऑफ जौनपुर और बिहार एंड द लोधी किंग्स, इन सारे चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम कवर करेंगे दोस्तों। चलिए, पहला जो हमारा रूलर है मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ बख्तियार खलजी, तुर्क्स वर एक्टिव इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पटना डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, याद रख लीजिए। तो इससे पहले कि बख्तियार खलजी कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर पाता, तो ऑलरेडी जो है तुर्कीज जो पटना डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न पार्ट में दे आर वेरी एक्टिव ओवर दे, वहाँ से वो स्लोली ऑक्यूपाई करते आ रहे थे। जैसे कि द मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमको ये बताता है जो 1124 में 1124 एडी में जो लाया गया था, पब्लिश किया गया था। रिकॉर्डिंग द ग्रांट्स ऑफ विलेज बाय गहदवाला किंग गोविंद चंद्र देवा ऑफ कन्नौज मेंशन दैट द पीपल ऑफ मनेर वर सब्जेक्टेड टू टैक्स कॉल्ड तुरुष्का दंदा और तुर्क्स टैक्स। अकॉर्डिंग टू तारनाथ, ए टिबेटियन हिस्टोरियन of the 16th century, the Turks had led looting raids into the Magadha long before Bakhtiyar Khalji दोस्तों। The real conqueror of Bihar, however, was Bakhtiyar Khalji. He wanted to join the courts of Shahabuddin Ghuri and Kutubuddin Aibak, but was unsuccessful दोस्तों। Finally, he joined the services of governor of Awadh, Malik Husanuddin Oghlaq Bak, who granted him a Jagir of Bhagwat and Beaulieu near Chunar in the east to modern Mirzapur district of UP दोस्तों। Bakhtiyar crossed Karmanasa river and invaded Manir. It provided him the ample booty and resources which enhanced his social and economical status. As a result, Aibak sent him a robe of honor. All this paved the way for his attack on the fortified university town Hisar-e-Bihar of Bihar in 1199 AD.
Bakhtiar invaded Bihar Sharif and plundered Udantapuri Mahavira. The place Bakhtiarpur in Bihar Sharif subdivision was probably named after Bakhtiar Khalji, following the Turkish conquest of the Bihar town. According to the Tarnath, he also destroyed Nalanda University. The Sena rulers who were ruling independently at the time of Turkish invasion were reduced to the status of vassals after the establishment of Turkish rule. The Guptas of Jaipur were also completely overthrown. Probably he united Bengal and Bihar and governed unitedly the two regions from the city of Lakhnauti near the present site of Gaur in Malda district. He also defeated Narsimha Devi of Karnata dynasty. When Bakhtiar was sick at the Diokot, he was killed by one of his lieutenant, जिनका नाम है मर्दान खलजी दोस्तों. His dead body was brought to Bihar and was buried in Imadpur Mohalla of Bihar Sharif town. उसके बाद बिहार एंड ममलुक सुल्तान आए दोस्तों. जैसे ही बख्तियार खिलजी का देहांत हो जाता है 1206 AD में, देयर वाज अ स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन मिलिट्री चीफ्स. It was at this time Qutbuddin established independent rule in Delhi, and Delhi, although Ali Mardan had established independent rule in Bengal, but was soon succeeded by Malik Hussain, who ruled from the Lakhnauti under the assumed title and named Sultan Ghayazuddin. Soon he captured many places in Bihar and forced the Karnataka king to pay tribute to him. When Sultan Iltutmish assumed power of Delhi Sultanate, he left Bihar, Bengal undisturbed as he himself was preoccupied elsewhere. However, after consolidating his position on the imperial throne, Iltutmish turned his attention to the eastern provinces. He proceeded towards Bihar in AD 1225 with the imperial army. He captured Bihar and marched towards Lakhnauti. The forces of the Sultan and Hasmuddin met at Telagadi pass of Rajmahal Hills. No fight took place and Hasmuddin concluded a treaty with Iltutmish and paid a large indemnity. उनको large indemnity यानी taxes के तौर पे पे किया गया है and acknowledged the sovereignty of the Delhi. Iltutmish appointed Malik Alauddin Jani as a governor of Bihar and came back to Delhi. So after the withdrawal of Iltutmish, Iwaz ousted Jani with the help of Narsimha Deva of Tirhut and reoccupied Bihar. However, Alauddin Jani, with the help of Prince Nasiruddin Muhammad, the eldest son of Iltutmish and governor of Awadh, defeated and killed Iwaz in 1227 AD. Prince Nasiruddin unified Awadh, Bihar and Bengal and established his capital at Lucknow. So Nasiruddin ने क्या किया, अवध को, बिहार को, बंगाल को, सारे चीज़ों को एक एम्पायर के अंडर उसको यूनिफाई कर दिया और अपना कैपिटल इन्होंने बना दिया लखनऊती. इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए. In 1229 AD, Iltutmish gave the title of Malikul Sharq, the Lord of the East. The prince died in the same year. His death was followed by the rise of Malik Ikhtiaruddin Balkha, who once again restored the Bengal independence. Iltutmish again led an expedition into Bengal and defeated Balkha. Iltutmish wanted to end the frequent revolts of Bengal and he therefore bifurcated बंगाल एंड बिहार. सो इल्तुतमिश मानते थे कि जो रिवॉल्ट उड़ गया था बंगाल में कि वो अपना इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने बंगाल और बिहार को बाइफर्केट कर दिया. दोस्तों, अलाउद्दीन जनी वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड सैफुद्दीन ऐबक एज अ गवर्नर ऑफ बिहार. फिर 1232 आता है टाइम पीरियड 1232 AD. सैफुद्दीन ऐबक वॉज रिप्लेस बाय द लास्ट शमशी गवर्नर ऑफ बिहार दोस्तों, जिसका नाम था तुगरिल तुगान. ओके, सो उसके बाद शमशी गवर्नर थे बिहार के, तो तुगरिल तुहान, इनको सैफुद्दीन ऐबक के बाद ये बनते हैं वहाँ के गवर्नर. तुगरिल तुहान फुल नेम वाज मालिक इजादुद्दीन अब्दुल फताह तुगरिल तुगान. इंपॉर्टेंट है ये भी. इनका फुल नेम क्या है, नॉट फुल फॉर्म, मालिक इजादुद्दीन अब्दुल फताह तुगरिल तुगान. ही वॉज अ खरा खताई तुर्क एंड फॉर्मर स्लेव ऑफ इल्तुतमिश. ही वॉज अपॉइंटेड एज फ्यूडिटरी ऑफ बदाऊं एंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ सैफुद्दीन टू बंगाल. दोस्तों, और इनको गवर्नर का बिहार का गवर्नर भी बनाया गया. ये एक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नर इन 1233 टू 1234 AD. कौन से टाइम पे इन्होंने एक्वायर किया था? 1233 टू 1234 AD. एंड ऑल्सो मैनेज टू कीप बिहार एज वेल. टस बिहार लॉस्ट हिज आइडेंटिटी अगेन फॉर सम ईयर्स टू कम. उसके बाद फिर तुगरिल रूल किए थे 1230 से 1234 तक एंड मेंटेन वार्म रिलेशन विद द दिल्ली सुल्तान irrespective who was the ruler by sending suitable gifts and present. He also secured legal recognition of his status as a ruler of, क्योंकि उनके अच्छे से पता था दोस्तों, अगर इनके रिलेशंस दिल्ली से अगर बिगड़ जाएंगे तो दिल्ली 1 मिनट नहीं लगेगा कि बिहार को एनेक्स कर लेगा. तो ये चाहते थे कि दिल्ली के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बने. उस वक्त जो है बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे. ऐसा नहीं कि मुगल एम्पायर हो चुका था या फिर बहादुर शाह टू, अकबर वन, इस तरह के रूलर्स वहाँ पे बैठे हुए थे ब्रिटिश के ज़माने के. उस तरह से नहीं था वहाँ पे. बहुत अभी तो दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट हुआ था. कई सारे पावरफुल रूलर्स आने वाले थे वहाँ पे. अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ओके, बालबन, ये सारे कई सारे रूलर्स थे. तो ये चाहते थे कि इनके रिलेशंस जो है अच्छे रहें, तो टाइम टू टाइम गिफ्ट देते थे, प्रेजेंट देते थे और एक लीगल रिकग्निशन अपना स्टेटस का बनाए रखते थे दोस्तों फ्रॉम बोथ रजिया एंड बहरम शाह.
Sultan Alauddin Masood, son of Firoz Shah, conferred upon him an insignia of royalty and the charter from the Red Canopy. तुगरिल ने नरसिम्हा देवा ऑफ तिरहुत को भी डिफेंड किया, हमने इनके बारे में पढ़ा था इससे पहले, राइट. And took him the captain, sent him to the Lucknow, but was later installed at the Darbhanga. Tugril also attacked Orissa, but his expedition was disastrous as Orias was said to have chased upon up to the doors of Lucknow थी दोस्तों. But ओरिया वालों ने इनको टफ फाइट दी दोस्तों. ओके, उनको जो है लखनौती में कैपिटल तक घुस गए थे ये लोग, और ये लोग डर गए थे वहाँ पे. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ तुगरिल तुगान, जलालुद्दीन मसूद जानी was appointed as a governor of Bengal and Bihar, who ruled for 4 years. Okay. Next, Ikhtiyaruddin Yazbuk Tugril Khan, the governor of Awadh, succeeded Masud Zani in 1251 AD. He assumed the royal title of Sultan Mukhisuddin दोस्तों. So उनको टाइटल दिया गया, उनका नाम था सुल्तान मुखिसुद्दीन. Okay. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या क्या हुआ देख लेते हैं. और उसके बाद जो है टाइटल लेने के बाद व्हेन बालबन जब आए थ्रोन के पर, he was presented a gift of 63 elephants by Tartar Khan, the governor of Bihar, as shown by the Arabic Barhadari inscription of Bihar Sharif दोस्तों. Tugril Khan revolted against Balban. Balban personally took a campaign against him and defeated and punished him. After the defeat and death of Tugril Khan, Balban appointed his son Nasiruddin Bughra Khan as the governor of Bihar and Bengal in 1282 and 83. देखिए एक झटके में इन्होंने बिहार और बंगाल को दोनों को एनेक्स कर लिया. तो इसीलिए मैंने बोला ना आपको कि ये लोग जो डर रहे थे दिल्ली वालों से कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये कभी भी वॉर कर सकते हैं, बट तुगरिल खान ने सुनी नहीं, उसने वॉर किया और बालबन ने एक झटके में दोनों टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया दोस्तों. However, after the death of Balban, Bughra Khan's son Kaikubad succeeded to the throne of Delhi. He recognized Bughra Khan as independent ruler of Bengal and Bihar. Bughra Khan appointed Firoz Aitigan as his governor दोस्तों. The independent Bengal was divided into 4 provinces. बिहार हो गया, सतगांव हो गया, बांग हो गया और देवघट हो गया दोस्तों. The governor of these provinces tried to overpower each other, but Bughra Khan was strong enough to hold balance. After the death of Bughra Khan, his son Kaikwas ascended the throne. और 2 inscriptions लाए गए. Mahadevara inscription of Begusarai and Kagul inscription of Lakhisarai mentions the independent existence of Bengal and Bihar under Rukunuddin Kaikus. Okay. Bihar and Khaljis के बारे में देख लेते हैं. Alauddin Khalji had possibly sent a Muhammad Ismail to attack on Bihar. Ismail defeated Shakti Singh of the Karnata dynasty. The time when the Khaljis came to power in Delhi, there was a change in succession in Bihar दोस्तों. Rukunuddin Kaikos was succeeded by Sultan Shamsuddin Firoz. He appointed his son Hatim Khan as a governor of Bihar. Important है. Okay. Next, Bihar and the Tughlaqs देख लेते हैं. Ghayazuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. During that time, Bihar and Bengal were not under the Delhi Sultanate. However, Ghayazuddin turned his intention to subjugate Bengal and therefore Bihar also witnessed the attack of Tughlaqs. Bahadur Shah, the brother of Hatim Shah, had rebelled several times during the reign of father. This rebellion provoked Ghayazuddin to march to Bengal till 1324 to 25 AD by the way of Bihar on his return from Bengal. He conquered Tirhut को भी conquer कर लिया उन्होंने. उसके बाद then under Narasimha Deva he also abolished the stronghold of the Karnatha dynasty of Simran who had helped Bahadur Shah दोस्तों. उसके बाद Ghayazuddin established a mint town at Tirhut which was sometime called Tughlaqabad urf Tirhut दोस्तों. And there is a several evidence to show that the hold of Muhammad bin Tughlaq on Bihar. The Sukonath inscription हमको मिला है बिहार शरीफ से. एंड बेदीबान इंस्क्रिप्शन जो मोतीहारी से हमको ये मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बताते हैं अकॉर्डिंग टू मुल्ला तकिया मोहम्मद बिन तुगलक erected a fort and mosque at दरभंगा दोस्तों. Almost all contemporary historians mention the march of Firoz Tughlaq army through Bihar on his expedition to Bengal. He ousted Sultan Shamsuddin of Bengal, popularly known as Haji Ilyas, and reinstated Kameshwar Takhor दोस्तों, the founder of Oinwara dynasty of Surgaon in Tirhut. So all the evidence suggests that the Bihar was detached from Bengal and was separate province under Tughlaqs. The successor of Firoz Tughlaq were weak enough to keep control over Bihar and he slowly passed into the hands of Sharki dynasty of Jaunpur दोस्तों. कौन है? जौनपुर के पास चला गया. Historian refers to Firoz Tughlaq several visits to Tirhut, the whole of which was once again brought under the subjection. There are further corroborative references in religion literature of 14th and 15th century to the events and personage in Bihar during the reign of Firoz Tughlaq. Clear? Next, according to the Rafiqul Arfian, ये मलफ्रूज ऑफ 15th सेंचुरी सेंट जो कि हुसामुद्दीन मानिकपुरी और फिरोज शाह पेड इज रिस्पेक्ट टू शरफुद्दीन एंड आस्क्ड हिज ब्लेसिंग फॉर विक्ट्री दोस्तों. ओके, सो रफ़ीउल अरफियान एक मलफ्रूज थे. उन्होंने 15th सेंचुरी के जो सेंट थे उनका नाम था हसमुद्दीन मानिकपुरी और फिरोज शाह. हमेशा जो है उनकी ब्लेसिंग्स लिया करते थे और विक्ट्री के लिए. ही ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर्स. एंड मुक्ताबाद की बात करें
of the Bihar saint contains some letters of reply addressed to Sultan. The author of the rare work Sirat Firoz Shahi gives a valuable information about the Firoz Tughlaq. He is mentioned as having called a celebrated 14th century saint of Bihar, Ahmad Chiram Posh, the first cousin of Sharafuddin, and having a talk with him on the duties of sovereign towards his subject. And judging from the large number of his inscriptions still existing, Sultan Firoz Tughlaq appears to have been a popular in Bihar. The earliest are in 3 in number, all dated 1353 and belong to the shrine of Malik Ibrahim Bayu on Bihar Sharif. So one of these inscriptions mentioned Firoz Shah Tughlaq and another Malik Bayu as a payot of Rulaim and Mukti of Bihar. Next in chronological order is another set of 3 inscriptions, one at Kako, 2 at Bihar Sharif. Local tradition supported by the inscriptional evidence indicated that the Firoz Tughlaq paid a visit to Kako on his way to Bihar. तो सारा जो है इन्फॉर्मेशन हमको मिली है या तो इंस्क्रिप्शन के ज़रिए से या फिर किसी किताब के ज़रिए से आपको मिली है. तो ज़्यादातर हमको इंस्क्रिप्शन के ज़रिए से ही मिली थी दोस्तों. तो चलिए नेक्स्ट है हमारा बिहार एंड शर्की किंग्स ऑफ जौनपुर देख लेते हैं. द शर्की होल्ड ऑन बिहार विच बिगान इन 1394 when Muhammad Tughlaq sent Malik Sarwar Khwaja Jahan, also called as Malik Uz Sharq दोस्तों, to rule over the territory from Kannauj to बिहार. ये इनको किसने भेजा था? मोहम्मद तुगलक ने भेजा था. He ruled over Tirhut and South Bihar. An unpublished inscription of Sultan Ibrahim Sharqi was found in the mosque in दरभंगा दोस्तों. और सुल्तान हुसैन शाह, the last Sharqi king of Jaunpur, soon after his accession made a truce with Bahlul Lodi and invaded Tirhut and Orissa, exacting the tribute. His coins have been found both in Bihar and Orissa दोस्तों. तो नेक्स्ट है हमारा बिहार एंड लोधी किंग्स देख लेते हैं फाइनली. सो द शर्की किंगडम फेल बिफोर बहलुल लोधी. जौनपुर द कैपिटल ऑफ शर्की किंगडम एंड वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ मुबारक खान नुहानी, द फादर ऑफ फेमस दरिया खान नुहानी दोस्तों. इसके बाद इन 1494 एडी में सुल्तान हुसैन शाह जो कि एक्स रूलर थे जौनपुर के, मेड ए फिटाइल अटेम्प्ट, दोबारा से उन्होंने अटेम्प्ट किया टू डिफीट सिकंदर लोडी, बट वॉज हिमसेल्फ डिफीटेड दोस्तों, बट उनकी हार हो गई. आफ्टर दिस द प्रोविंस ऑफ बिहार वॉज अनेक्स्ड टू कम परमानेंटली टू दिल्ली इन 1495. चलिए एग्जामिनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं. तो मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मेंशन द पीपल ऑफ मनेर वर सब्जेक्टेड टू द टैक्स कॉल्ड तुर्कशकानंदा. ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू द तारनाथ, बख्तियार खलजी आल्सो डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी. तुगरिल तुगान वाज ए खारा खाई तुर्क एंड फॉर्मर स्लेव ऑफ इल्तुतमिश. तारतर खान, द गवर्नर ऑफ बिहार, प्रेजेंटेड ए गिफ्ट ऑफ 63 elephants to Balban. Ghiazuddin Tughlaq established a mint town at Tirhut, which was also called Tughlaqabad or Tirhut. Sukanat inscription of Bihar Sharif and Bediban inscription at Motihari are important sources to show the presence of the Muhammad bin Tughlaq holding Bihar दोस्तों. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ बख्तियार खलजी इन बिहार वाज कौन सी थी? बिहार शरीफ, पटना, भागलपुर या फिर मुंगेर. हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी? मोहम्मद गजनी, बख्तियार खलजी, बाबर एट घोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है. हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट टू इन्वेड बिहार? बालबन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, ऐबक थे या फिर इल्तुतमिश थे दोस्तों. द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रीन ऑफ तुगलक कौन सा था? भागलपुर था, पटना था, दरभंगा था या फिर बिहार शरीफ था दोस्तों. एट विच प्लेस वॉज बख्तियार खलजी बरीड? लखनौती में, मुंगेर में, बिहार शरीफ में या फिर राजगीर में दोस्तों. हु एस्टैब्लिश द टर्किश रूल इन बिहार? पहला टर्किश रूल किसने एस्टैब्लिश किया? ऐबक ने, बख्तियार खलजी ने, इल्तुतमिश ने या फिर मालिक हुसैनुद्दीन ने. विच रूलर एस्टैब्लिश अ मिंट टाउन एट तिरहुत विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड तुगलक-ए-बहादुर तिरहुत दोस्तों. तो दिस आर द ऑप्शंस. ओके, गियाजुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी. विच सुल्तान एंडेड द रूल ऑफ कर्नाता डायनेस्टी? मोहम्मद बिन तुगलक, गियाजुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह या फिर मोहम्मद तुगलक. विच सुल्तान हैड मेट विद ए सेलिब्रेटेड सेंट ऑफ बिहार अहमद चिरमापोशी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश. द श्राइन ऑफ एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ तुगलक? मालिक इब्राहिम बाया इज सिचुएटेड इन ससाराम, आगरा, बिहार शरीफ या फिर दिल्ली. हु डिफीटेड द कारनाता डायनेस्टी रूलर हरसिमा देवा? किसने डिफीट किया था इन चारों में से? और मोहम्मद बिन तुगलक चेंज द नेम ऑफ प्लेस टू तुगलकपुर. आइडेंटिफाई द प्लेस. क्या वो पटना थी, पूर्णिया थी, दरभंगा थी या फिर मनेर थी दोस्तों. विच सुल्तान कंस्ट्रक्टेड ए फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दरभंगा? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, गयाजुद्दीन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कंक्लूसिवली कंट्रोल बिहार? तुगलक थे, खलजीज थे, ममलुक थे या फिर नन ऑफ द अबव. इन 14th century फिरोज हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? कर्नाटा, वनीवार, मित्रा या फिर ठाकुर. तो हियर आर द आंसर्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स को. ओके, सो आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होंगे दोस्तों. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा द राइज ऑफ अफगान्स इन बिहार.
तो इस चैप्टर में आपको नुहानीस के बारे में हम पढ़ेंगे, सूर डायनेस्टी वाले कौन थे, क्या क्या किया इन्होंने आके, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेरशाह सूरी जो है इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और चेरो डायनेस्टी हो गया और उज्जैनी डायनेस्टी हो गया दोस्तों। ये सारे पार्ट्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो नुहानीस देख लेते हैं। नुहानीस हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। देयर राइज इन बिहार इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द शर्खी लोधी स्ट्रगल दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। ओके, और नुहानीस का जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और ये शर्खी लोधी के बीच में जो सिकंदर लोधी था ना, उन्होंने रिवॉल्ट को सप्रेस किया। ब्रदर बारबक शाह जौनपुर, हुसैन शाह ऑफ शर्की डायनेस्टी हैड टुक रेफ्यूज इन बिहार शरीफ एंड फ्लेड टू बंगाल दोस्तों। उसके बाद सिकंदर लोधी रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी फॉर द बंगाल एक्सपेडिशन। हाउएवर बोथ द रूलर्स साइंड ए ट्रीटी अंडर विच दे प्लेड्ज of a non-aggression against their respective frontiers. Munger was demarcated as a boundary between both kingdoms. In order to keep the control of Delhi Sultans over Bihar, and Sikandar Lodi appointed Darya Khan Nuhani, the son of Mubarak Khan Nuhani, as a caretaker of Bihar. दोस्तों यहाँ देख लीजिए। So Sikandar Lodi appointed, किसको अपॉइंट किया इन्होंने? दरिया खान नुहानी को अपॉइंट किया दोस्तों। ये किसके बेटे थे? ये मुबारक खान नुहानी के बेटे थे, ताकि ये बिहार को देख कर सके। एंड देयर वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द करियर ऑफ दरिया खान, who subsequently became the virtual independent ruler of Bihar and whose son formally proclaimed the short-lived Nuhani kingdom of Bihar दोस्तों। तो जैसे सिकंदर लोडी ने इनको अपॉइंट करके गए थे, तो थोड़े दिन के बाद इन्होंने जो है अपना इंडिपेंडेंट किंगडम वहाँ पे घोषित कर दिया, और नुहानी के नाम से उस किंगडम का नाम रख दिया था दोस्तों। दरिया खान remained at the helm of affairs of Bihar from 1495 to 1522 AD. He remained loyal to the Sikandar Lodi but maintained an independent stature during the reign of Ibrahim Lodi दोस्तों। So after Darya Khan's death in 1522, his son Bahar Khan Nuhani ascended the throne of Bihar. तो उनके बेटे जो है बाहर खान है, he asserted an independence and established a short-lived Nuhani dynasty in Bihar दोस्तों। Okay, Nuhani dynasty Bihar. He assumed the title of Sultan Mahmud. Soon he gathered an army of 1 lakh soldiers. Ibrahim Lodi sent an army under Hussein formally against Bahar Khan, but formally died in the battle. This is very important. At the same time, Ibrahim Lodi was defeated and killed in the Battle of Panipat. This provided an opportunity to Bahar Khan to expand his empire दोस्तों। His empire extended from Bihar to Kannauj, और Sultan Mahmud was defeated by Babur in the Battle of Ghagra in 1527 AD. So Sultan Mahmud की मृत्यु हो जाती है 1528 में, and was succeeded by his minor son Jalal Khan दोस्तों, under the capable guardianship of Farid, that is Sher Khan. Okay, उसके बाद फरीद खान कंसोलिडेट his position after the death of Queen Mother Dudu and finally emerged as a master of Bihar दोस्तों, and posed a formidable challenge to the newly established Mughal supremacy. उसके बाद आती है हमारी सूर डायनेस्टी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेर शाह वॉज एन एबल रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। ही इज कंसिडर्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अफगान पावर एंड प्रेस्टाइज नॉट ओनली इन बिहार बट इन इंडिया, क्योंकि इसने हुमायूं को भी हरा दिया था ना, तो मुगल एम्पायर जो था वो उसको गैप आ गया था शूर डायनेस्टी की वजह से। He was not only successful winner but also able administrator. He laid the foundation of new administrative policy which were followed by Mughals and later by the Britishers दोस्तों। तो चाइल्डहुड ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी है। द चाइल्डहुड नेम ऑफ द शेरशाह वाज फरीद दोस्तों, यहाँ देख लीजिए फरीद। Okay, historians are not unanimous regarding his year of birth. According to Dr. Kunango, Farid was born in AD 1486 at the Narnaul in Hisar, Firoza. His father Hassan Khan Sur was Jagirdar of Sasaram in Bihar दोस्तों। It was Sultan Muhammad, son of Darya Khan, who was first appointed the Farid Khan as a Jagirdar of Sasaram and the tutor of his son Jalal दोस्तों, याद रख लीजिए Jalal. He also gave him the title of Sher Khan, याद रख लीजिए। And after the death of Sultan Muhammad, his queen Dudu left the administration of state entirely in the hands of Sher Khan के हाथ में आ चुका था। The Nuhani nobles were jealous of the success of Sher Khan and wanted to eliminate him, क्योंकि उस टाइम पे जो है थोड़े जगह ऐसे थे जहाँ पे नुहानी अपना रूल कंटिन्यू किया करते थे दोस्तों। तो इनकी सक्सेस को देखकर उनको बहुत जलन होती थी। दे सीक्ड हेल्प फ्रॉम द रूलर ऑफ बंगाल नुसरत शाह जलाल खान। ओके, Jalal Khan had already fled to Bengal. Nusrat Shah appointed Ibrahim, son of Qutub Khan, to oppose the Sher Shah. Both the forces fought the battle at Surajgarh, and Sher Khan emerged victorious. दोस्तों, this battle is considered one of the most decisive battles in the medieval history, and marked the turning point in Sher Shah career. Sher Shah took the title of Hazrat Ala, virtually become the master of Bihar. दोस्तों, Sher Shah was also favored by fortune. He obtained the strategic fort of Chunar by marrying Lado Malka, the widow of Taj Khan Sarang Khani. Sher Shah also increased his influence further eastwards beyond Munger and went as far as Gaur with a large army. दोस्तों, Sher Shah and Humayun की बात करें, the emergence of Sher Shah as conqueror of Bihar and Bengal forced Humayun attention on him. दोस्तों, okay.
वेल हुमायूं वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द रेबिलियन ऑफ मिर्जास, और उनके कई सारे रेबिलियंस है जैसे कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात. शेर शाह यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट हिज पावर एंड टेरिटोरियल पोजीशन. So realizing the potential danger from Sher Shah, Humayun decided to proceed east first. In the meantime, Sher Shah had conquered Gaur and Mahmud. Already इन्होंने गौर और महमूद को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था शेर शाह. एंड इट्स रूलर रीच हुमायूं कैंप एट दरवेश पर नियर मनेर में, पटना में जो जगह है वहाँ तक पहुँचे. सो हुमायूं कॉन्कर्ड चुनार एंड मार्च टुवर्ड्स द गौर. Sher Shah wanted to avoid a direct attack struggle with Humayun. He chalked a plan whereby he would let the Mughals to advance into Bengal without much opposition while he himself would retire to Bihar to cut off the enemy's rear. तो देखिए पहले का शेर शाह का प्लान ये था कि ये नहीं चाहता था कि हुमायूं के साथ डायरेक्टली लड़े. ये चाहता था कि हुमायूं जो है बंगाल वालों के साथ लड़े पहले. ओके तो उस क्योंकि बंगाल तो बिहार का एनिमी बन चुका था उस वक्त. ओके तो उसको अगर हरा देगा ये हुमायूं तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये रिलेशन बना के अपना खुद भी जो है बंगाल को भी ऑक्यूपाई करने का प्लान डाला था इसने. शेर शाह ट्रांसफर द ट्रेजर ऑफ बंगाल टू रोहतास. व्हेन द हुमायूं आर्मी रीच बंगाल, शेर शाह यूटिलाइज्ड द सिचुएशन टू besiege चुनार एंड ऑक्यूपाई वाराणसी. ही इवन सेंट एन आर्मी टू ऑक्यूपाई कन्नौज. मोreover हिंदल हैड गॉन टू आगरा एंड रिवोल्टेड. देखिए जब हुमायूं बिजी था बंगाल को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो ये शेर शाह ने क्या किया, उसको यूटिलाइज करते वाराणसी, कन्नौज, यहाँ सारा कुछ ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया. Humayun decided to proceed to Agra, but the rain and the harnessing tactics of Afghans caused much havoc in the rank of distracted Mughal Empire. They also faced a shortage of food, और जो आर्मीज थी हुमायूं की, शेरशाह की, मीट एट चौसा अल्टीमेटली, जो कि ईस्ट ऑफ करमानसा है, 4 miles वेस्ट ऑफ बक्सर. बोथ द आर्मीज फेस्ड ईच अदर फॉर सेवरल मंथ्स. कई महीनों तक लड़ाई चली. However, Sher Khan made a surprise attack on Mongols on June 26, 1539 and completely annihilated them. Humayun threw himself into the river but was saved by Nizam Sakka. But this war, Sher Shah took the title of Shah दोस्तों. Okay, Sher Shah सूरी, अब यहाँ से ये लोग जानने लगे थे. Okay, and Sher Shah soon occupied Bihar and Bengal. He now marched towards Agra. However, he met the army of Humayun. वहाँ पे भी क्योंकि हुमायूं ने अपनी आर्मी भेजी थी ना, पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि आगरा के पास ये लोग ऑक्यूपाई करने वाले थे. तो वहाँ पे कन्नौज के पास इन्होंने दोबारा से 1540 में हुमायूं आर्मी के साथ लड़ाई हुई और फाइनली हुमायूं को कम्प्लीटली हरा दिया गया. पहले तो चन्नौर के पास आधी लड़ाई वो हार चुके थे, और दूसरी बात जो ये बैटल ऑफ बिलग्राम के तहत उनको फोर्सफुली इंडिया छोड़ने पे मजबूर कर दिया था दोस्तों. सो शेर शाह गॉट constructed a fort in Patna and again made a Patna as a capital of Bihar. It has been referred by Abdullah in his Tariq-e-Dawoodi दोस्तों. कौन सा Tariq-e-Dawoodi? And he had a strong and efficient administration. He had a great regard for the welfare of peasants. All this increased revenue of territories fourfolded and kept his subject happy. In the province of Bihar, he based his administration on the firm foundation of justice, equity, and declared as a chief concern and welfare of subjects दोस्तों. Sher Shah met an untimely death at the Kalinjar in 1545 and was succeeded by his son Alam Shah. Okay, so who ruled over practically the whole of North India for 8 years and died in 1553. Both were a great warriors दोस्तों, capable administrator and enlightened rulers. They have justly been credited with many new and useful reform as well as numerous work of public utility दोस्तों. They have left many magnificent monuments. कई सारे monuments उन्हें बनाए जैसे ससाराम में their final resting place and numerous other places such as पटना, हिलसा, तेल्हारा, शेरगाह, कई सारे जगहों पे इन्होंने बनाया. Bihar remained under the control of Afghans even after the re-establishment of Mughal rule in Delhi. Okay, Taj Khan Kararani founded a new Afghan state with Bihar Sharif as its capital. और उसके बाद सुलेमान करारानी आए जो जिन्होंने मुगल एम्पायर अकबर को अपनी सुजनिटी मतलब उनको अपना बादशाह मान लिया है उन्होंने. और उसको दाऊद खान करारानी सन ऑफ सुलेमान करारानी रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर Akbar. Akbar came to Hajipur and captured the fort of Hajipur. He defeated Dawood Khan Kararani in July 1576 in the Battle of Rajmahal. Very important है दोस्तों. बैटल ऑफ राजमहल किसके बीच में हुई थी? अकबर और दाऊद खान करारानी. एंड ही एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर बिहार. बिहार हैज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट प्रोविंस ऑफ अकबर्स एम्पायर दोस्तों. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते तो शेर शाह रीऑर्गेनाइज एंड कंसोलिडेटेड नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. ही इंट्रोड्यूस सरकार यूनिट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अंडर सिकंदरा दोस्तों. शेर शाह रिवाइव्ड लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ लैंड मेजरमेंट आफ्टर अलाउद्दीन रीन. हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जाबित सिस्टम कहा जाता दोस्तों. इंपॉर्टेंट है. Zabit system made by Todarmal. Land revenue was taken in cash on the basis of crops price list Rai. Or Sher Shah was the first king who gave farmers the right
ऑन द लैंड बाय पट्टा। ओके, शेरशाह इज द फर्स्ट रूलर, पहला किंग था, पहला बादशाह था जिसको फार्मर्स को भी राइट्स मिले थे दोस्तों, पट्टा के नाम से इनको दिया गया था। ओके, एंड फार्मर्स वर गिवन द स्लेट ऑफ प्रोडक्शन बट फार्मर हैड टू पे टू एक्स्ट्रा टैक्सेस कॉल्ड जरीबाना दोस्तों, याद रख लीजिए, एंड मुहिसलाना रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूटी। शेरशाह इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन और रुपये ऑफ 178 ग्राम एंड द सिल्वर कॉइन वॉज यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड कॉइन। उसका शेरशाह पब्लिक वर्क वॉज फेमस इन हिस्ट्री ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज पब्लिक वर्क, हिस्टोरियन कॉल्ड शेरशाह प्रेडिसेसर ऑफ अकबर, ग्रेट अकबर दोस्तों। नेक्स्ट, चिरो डायनेस्टी। After the decline of Pala dynasty in Bihar, some tribal states emerged. Chiro was one of the most important tribal states among them. They laid the foundation of strong state in district of Shahabad, Saran, Champaran, Muzaffarpur and Palamu. They ruled for nearly 300 years. There were 4 estates of Chiro in the Shahabad district दोस्तों। उसके बाद 1587 to 1607, Kumum Chand Jharab was the head of the Chiros of Bhojpur. He chased the Ujjainis from the last part of Bhojpur and decisive battle was fought. चिरोस और उज्जैनी के बीच में एक डिसिसिव बैटल फाउट हुई थी 1611 में, और ये जो नारायण मल थे जो कि किंग ऑफ उज्जैनी एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया, चेरोस को हरा दिया फाइनली। और मेदिनी राय जो थे बहुत ही फेमस रूलर थे दोस्तों चेरोस के, आपने इनका नाम सुना होगा। हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड टू गया, दाऊद नगर, अरवाल, even Ramgarh was a part of his territory, and Medini Rai was succeeded by his son Pratap Rai, and during his rule 3 Mughal inventions took place. Finally Cheros was assimilated into Mughal empire. Okay, उसके बाद फॉर्म हुई हमारी उज्जैनी डायनेस्टी। धार जो एरिया है जिसे हम मालवा कहते हैं was conquered by the अलाउद्दीन खिलजी, okay, and defeated and unable to face the challenge of Muslim power, the Rajput king of Dhar, Bhojraj along with his son Devraj and other Rajput followers moved to Shahabad and Palamu and took the shelter under Chero king Raja Mukund। देखिए, पहला जो है अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी डिफीट कर चुका था, धार में उसने अपना पावर एस्टैब्लिश कर चुका था, और जो राजपूत किंग थे जिनका नाम भोजराज, उनके बेटे के साथ देवराज, इन्होंने क्या किया, फ्लड अवे, दे मूड अवे, और उन्होंने चेरो किंग राजा मुकुंद के साथ मिलकर अपना शेल्टर बना लिया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ अगर लड़ते तो उनका रिसोर्स भी वेस्ट होता और उनके साथ साथ जो है उनके कई लोग भी मारे जाते, राइट। अल्टीमेटली हार ही तो फेस करी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उस जमाने का बहुत ही पावरफुल रूलर था दोस्तों। They were called Ujjaini Rajput because they were originally from Ujjain. They were given the Jagir of South Gangtik plain by Chero kings. Chero king Raja Mukund was succeeded by Sahasbal, और सहसबल killed भोजराज। In retaliation देवराज killed सहसबल। चलिए, तो सहसबल ने क्या किया, बाप को मार दिया, और बेटे ने क्या किया, सहसबल को मार दिया in 1324 and captured the major portion of Chero kingdom. He founded the city of Bhojpur. Thereafter, political turmoil remained in this region. In 1611, Ujjains won decisive battle against the Cheros with the help of Mughal rulers of Delhi दोस्तों। okay? तो एग्जामिनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं। द राइज ऑफ नुहानीस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शर्खी लोधी स्ट्रगल। ओके, दरिया खान took the title of Masnad Ali. Bahar Khan Nuhani assumed the title of Sultan Mahmud. Sultan Mahmud was defeated by Babur in the Battle of Ghagra. Childhood name of Sher Shah was Farid, और शेर खान took the title of Hazrat Ala after the Battle of Surjagarh. और शेर खान obtained the fort of Chunar by marrying लाडो मालका, द विडो ऑफ ताज खान सारंगिनी दोस्तों। okay, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। एंड शेर शाह डिफीटेड हुमायून एट द बैटल ऑफ चौसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन डिसिसिव बैटल एट बैटल ऑफ बिलग्राम वेयर आफ्टर हुमायून लेफ्ट इंडिया एंड टुक द रिफ्यूज इन पर्शिया। शेर शाह वॉज फॉलोड बाय सन इस्लाम शाह, और शेर शाह वॉज बरीड इन द टोम बिल्ड बाय एट ससाराम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नुहानी डायनेस्टी इन बिहार? जलाल खान नुहानी थे, दरिया खान नुहानी थे, बहार खान नुहानी या दौलत खान लोधी। Next, who among the following was placed as an administrator of Bihar by the Babur after removing Muhammad Lodi? Bahar Khan थे, जलाल खान, फरीद खान या फिर हसन खान। Next, who was deputed by the Sikandar Lodi in 1495-96 as the head of Bihar? फरीद हो गया, हसन हो गया, बहार खान या फिर दरिया खान। Next, the Sood dynasty was established by शेर शाह, हसन खान, मोहम्मद नुहानी या फिर दरिया खान दोस्तों। Next, which ruler conferred the title of शेर खान on शेर शाह की बात करें तो कौन से रूलर ने ये टाइटल दिया था शेर शाह? हसन खान थे या मोहम्मद नुहानी थे, दरिया खान नुहानी थे, हुमायूं थे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा शेर खान, फादर हसन खान वॉज ए जागीरदार ऑफ पटना के थे, गाया के थे, ससाराम के थे या अरा के थे दोस्तों। हु रिकंस्ट्रक्टेड पटना इन द मेडिवल टाइम्स? अजीम शान, हर्षवर्धन, औरंगजेब या फिर शेर शाह। एंड पटना वॉज मेड ए प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ बिहार बाई इब्राहिम लोडी, हसन खान, शेर शाह या फिर अजीम शान दोस्तों। द टॉप ऑफ द शेर शाह इज सिचुएटेड इन ससाराम, दिल्ली, मुंगेर या फिर पटना। विच टेक्स्ट रिफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट इन पटना एंड पटना बीइंग मेड ए कैपिटल बाय शेर शाह? कौन सा टेक्स्ट है ये हमें बताता है कि पटना में फोर्ट बनाया गया, पटना का कैपिटल? तारीख फिरोज शाही, तारीख दाऊदी के,
वसासितन उल्स वाक़ियात मुस्तकी दोस्तों। नेक्स्ट, शेर खान वॉज अपॉइंटेड एज केयर टेकर ऑफ विच रूलर, दरिया खान, जलाल खान या हसनान खान या फिर मोहम्मद नुआनी। एंड शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन विच फॉलोइंग ऑफ द बैटल्स, कन्नौज हो गया, चौसा हो गया, या दोनों में, या फिर नन ऑफ द अबव। विच प्लेस इज कंसिडर्ड एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लैबोरेटरी ऑफ शेर खान, शेरशाह या शेर खान जो भी आप कहें। चुनार हो गया, बंगाल, दिल्ली या ससाराम दोस्तों। हु वाज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार, इब्राहिम शाह शूरी हो गया, इब्राहिम लोडी हो गया, दाऊद खान खरारी और सुलेमान खरारी दोस्तों। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट टेकन ऑफ द शेरशाह, कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीटी रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन टूम, एविन इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्वर कॉइन। तो फाइनली हियर आर द आंसर्स। आई होप कि आपको मैक्सिमम से आंसर्स करेक्ट होंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहार ड्यूरिंग द मुगल रूल। मुगल रूल के टाइम पे किस तरह बिहार को रखा गया, कौन कौन वहाँ पे राजा थे, किंग्स थे जो रूल किया है, सारा कुछ जान लेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में आपको अकबर और बिहार के बारे में पता चलेगा, जहांगीर और बिहार, शाहजहां एंड बिहार, और औरंगजेब बिहार, और सिक्स भी आए थे दोस्तों थोड़े दिनों के लिए बिहार में। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। अकबर एंड बिहार, दैट इज 1556 to 1605 AD। Akbar, who possessed a high degree of statesmanship, realized the strategy importance of Bihar. After the defeat of Daud Khan in the Battle of Rajmahal, हमने बैटल ऑफ राजमहल के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, यानी इसलिए इससे पहले टॉपिक में, कि अकबर और दाऊद खान के बीच में हुआ था। तो दाऊद खान हार गए थे। मेड ए बिहार ए सेपरेट सूबा ऑफ हिज एम्पायर, दो अकबर प्लेस्ड बिहार इन द हैंड्स ऑफ मुनीम खान एंड मुजफ्फर खान ड्यूरिंग 1576 to 1580. Bihar during this period was virtually in the hands of number of military commanders and fief holders. The absence of any controlling authority in Bihar led to a chaotic situation. Strict revenue regulation was enforced upon the Jagirdars. As a result of this, the Jagirdar revolted. और ताज जो राजा तोडरमल थे ना, मासूम खान और अदर्स वर सेंट बाय द एम्परर टू कंट्रोल द रेबिलियन, क्योंकि इंटरनल रेबिलियन शुरू हो चुकी थी इन लोगों के बीच में, तो इसीलिए जो है इनको भेजना पड़ा। विच वॉज एवेंचुअली क्रश एंड ऑर्डर रिस्टोर्ड। और विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन बिहार एंड बंगाल, खान आजम मिर्जा दोस्तों, कौन? खान आजम मिर्जा। अजीज खोका वॉज सेंट एज ए गवर्नर ऑफ बिहार इन AD 1580 एंड ड्यू टू द रेबिलियन ऑफ दलपत शाही, द उज्जैनी के जो चीफ थे मिर्जा अजीज खोका, अराइवल इन पटना वॉज डिलेड। उसके बाद शाहबाज खान, अरे ये तो मेरा ही नाम है, शाहबाज खान एंड मिर्जा अजीज खोका क्रश द रेबिलियन, बट द डिसीजन अरोज बिटवीन खान अजीम एंड शाहबाज खान। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे थोड़ा आपको नाम में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। देखिए पहले क्या हुआ था वहाँ पे, जब अकबर ने बिहार को ऑक्यूपाई कर लिया था दाऊद खान हराने के बाद, तो उसने क्या किया, वहाँ के लोकल जो रहते मुनीम खान और मुजफ्फर खान को दे दिया दोस्तों, आप ही वहाँ के इंडिपेंडेंट गवर्नर हो। उसके बाद दोनों के बीच में या फिर इंटरनल रेबिलियन होना शुरू हो चुका था। तो राजा तोडरमल गए, क्या भाई क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, हम लोगों को जो है बादशाह अकबर ने भेजा है, और मासूम खान भी उनके साथ है, ये मेरा दोस्त मासूम खान, दोनों ने मिलकर जाकर उस रेबिलियन को क्रश करके रिस्टोर कर दिया दोबारा से। ठीक है, फिर उसके बाद कई सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स चलते रहे बिहार और बंगाल में, जैसे कि उनका खान आजिम मिर्जा और अजीज खोका ओके वॉज सेंट एज ए गवर्नर ऑफ बिहार इन 1580। और ड्यू टू द उसके बाद क्या हुआ, दलपत शाही के नाम से एक रेबिलियन नाम शुरू हो गया दोस्तों। उस जमाने के उज्जैनी चीफ रहा करते थे दलपत शाही, तो उन्होंने क्या कर दिया, खामोश नहीं बैठे, दोबारा से रेबिलियन स्टार्ट कर दिया। तो उस रेबिलियन को क्या हुआ, शाहबाज खान और मिर्जा अजीज खोका ने दोबारा से इसको क्रश कर दिया। पहले राजा तोडरमल और मासूम खान आए थे, अभी शाहबाज और मिर्जा आए थे दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। एंड अगेन खान आजिम और शाहबाज खान के बीच में नोकझोंक शुरू हो गई। फिर अगेन राजा तोडरमल आए ताकि दोनों के बीच में पीस ला सके, और सून तोडरमल लेफ्ट बिहार एंड वेंट टू दिल्ली, वाज अपॉइंटेड एज ए वजीर दोस्तों। खान आजम was transferred to Malwa in AD 1583 and was succeeded in Bihar by Said Khan Changta. He was finally transferred to Bengal. In 1587, मान सिंह was appointed as governor of Bihar. Finally, राजा तोडरमल को ही अपॉइंट कर दिया गया। After the death of his uncle Raj Bhagwan Das, मान सिंह received not ये मान सिंह है दोस्तों, नॉट राजा तोडरमल, ये मान सिंह है, अलग है। और मान सिंह received the title of Raja and mansab of 5000. And according to Abul Fazl, मान सिंह administered excellently and crushed all the rebellions. In 1594, Man Singh was transferred to Bengal, and Said Khan was replaced by Man Singh in Bengal, became the governor of Bihar for the third time. He remained in office during 1594 to 99, and it was at this time Dalpat Shahi revolted दोस्तों, और दोबारा से दलपत शाही आए। और उस ज़माने में जो प्रिंस दलियाल थे बिहार के, उन्होंने क्रश किया रिवोल्ट को। दलपत शाही was defeated and gave his daughter in marriage to Prince Danyal. After the departure of Said Khan, Asif Khan was appointed as the last governor ड्यूरिंग द reign of Akbar. तो लास्ट गवर्नर कौन थे? आसिफ खान थे दोस्तों। Meanwhile, Prince Salim Khan revolted
and soon took control of the all religion up to Hajipur, Patna, and handed over Suba of the Bihar to Kutubuddin Kolkatush. Salim's two firemen dated 1601 and 1604 are known where under the title Salim Shah he made a grant of Madate-Mush land to descendant of famous Pir Damaria's family. दोस्तों sorry. Later in 1604 AD, he appointed Sharif Khan as a governor of Bihar, but he had hardly taken over the charge when he was displaced by the Asif Khan. उसके बाद जहांगीर का ज़माना आया और बिहार remained as an independent administrative unit of Mughal Empire during the reign of Jahangir. Soon after his accession to the throne, Jahangir replaced Asif Khan with Lala Beg, जिसको हम बेग बहादुर के नाम से भी जानते हैं. इनको गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया है दोस्तों. लाला बेग suppressed the revolt of संग्राम सिंह of Karakpur and give the title of जहांगीर कुली दोस्तों. And was given the title. Sorry, इनको जो टाइटल दिया गया है जहांगीर कुली का टाइटल दिया गया. According to the history of Kashmir written by the Hyder Malik Jawara, it was during this period that Mehrunisa, जो नूर जहाँ थे, the widow of Sher Afghan, passed through Darbhanga on her way to Delhi. She is said to have constructed a sarai later called Noor Sarai and a mosque in Darbhanga दोस्तों. ये लोग चलते फिरते यार नूर सराय के नाम से ये मॉन्यूमेंट्स बना देते थे उस ज़माने में, पता नहीं. तो ऐसा माना जाता था कि नूरजहाँ जो विडो है अब शेर अफगान, तो उन्होंने क्या किया, दरभंगा को गुजरते गुजरते दिल्ली के दौरान, तो अब जाते जाते चलो भाई बना के चले जाते हैं नूर सराय और मॉस्क इन दरभंगा बना दिया गया. नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ बेग बहादुर वर इस्लाम खान. बेग बहादुर के बाद इस्लाम खान आए, अफजल खान आए, जाफ़र खान, और जाफ़र खान के बाद इब्राहिम खान आए दोस्तों, जो कि नूर जहाँ के ही भाई थे. एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार. हिज इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट वॉज कुकरा देश, छोटा नागपुर एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया था. ही ऑल्सो अरेस्टेड द दुर्जान साल एंड सेंट हिम रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर. दुर्जान साल वॉज इम्प्रिजन ग्वालियर. इब्राहिम खान वॉज प्रमोटेड गिवन द टाइटल ऑफ फतेह जंग दोस्तों, और उनको जो है बंगाल की गवर्नरशिप भी दे दी गई थी. नेक्स्ट लाइन में आते हैं आपको जहांगीर कुली, सन ऑफ मिर्जा अजीज खोका. ही वॉज फॉलोड बाय मुखर्रब खान हु हैड वेल कॉन्टैक्ट्स विद द इंग्लिश ट्रेडर एट सूरत दोस्तों. Okay, the English looked on Mukharrab Khan as one of their best friends. और 1621 AD Jahangir appointed his son Prince Parvez as a governor of Bihar. और Prince Parvez, the first Mughal prince to rule Bihar, gave his name to Parvezabad, now known as Paleza. One of his important officer नज़र बहादुर थे. इन्होंने फेमस सांगी मस्जिद को बनाया, जो कि पत्थर की मस्जिद अभी कहा जाता है दोस्तों. When Shahjahan, Prince Khurram revolted, Parvez was deputed against him. When Shahjahan turned his attention to Patna, many Jagirdars of Parvez joined him. उसका शाहजहाँ है दोस्तों. शाहजहाँ ने जब रिवॉल्ट किया तो अपने चाचा के खिलाफ ही परवेज पलट गए और शाहजहाँ वॉज डिफीटेड एंड ड्रिवन आउट ऑफ बिहार. सून परवेज ऑल्सो लेफ्ट बिहार एंड वॉज सक्सेडेड बाय मिर्जा रुस्तुम साफरी, द लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग जहांगीर reign. As Mirza was too old and his son Mirza Murad was sent to Patna, where he built a mansion on the bank of Ganga. His tomb in compound and the general hospital of Patna and place of Muradpur, Patna still reminds of him दोस्तों. नेक्स्ट शाहजहाँ एंड बिहार की बात करें, खान आलम वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार एंड शाहजहाँ एक्सेशन दोस्तों. अकॉर्डिंग टू अब्दुल हमीद लाहौरी, द ऑफिशियल हिस्टोरियन, खान आलम फेल्ड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी. इन्होंने प्रॉपर रूल नहीं कर पाए और डिफिशिएंटली, एंड ही वॉज रिकॉल्ड विद इन ईयर. ही वॉज रिप्लेस बाय मिर्जा सफ़ी दोस्तों. इनका नाम सैफ खान भी था, याद रख लीजिए. मिर्ज़ा आलम को वापस बुला लिया गया क्योंकि उनकी वजह से कई सारे लड़ाइयाँ और कई सारे मुठभेड़ हो रही थी वहाँ पे, तो एफिशिएंटली रूल नहीं कर पा रहे थे. उनको बुला के मिर्ज़ा सफ़ी साहब को अपॉइंट किया गया. किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा, ये याद रखिए. और उनका नाम सैफ खान भी है. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर ऑफ बिहार अंडर द मुगल्स एज नोटेड बाई पीटर मुंडी हु केम टू पटना. और 1632 शॉर्टली आफ्टर सैफ ट्रांसफर टू इलाहाबाद, सैफ कंस्ट्रक्टेड ए मदरसा और ए कॉलेज एंड ए मास्क अटैच टू इट. शाही ईदगाह बनाया गया पटना में, और टू इंटेलेक्चुअल फ्रॉम तिरहुत वर सेंट टू इंपीरियल कोर्ट हु आर नाउ रिगार्डेड एज एंसेस्टर ऑफ राजा ऑफ दरभंगा दोस्तों. सैफ खान was transferred to Allahabad in 1632 AD and was succeeded by Abdullah Khan दोस्तों. He suppressed a revolt of उज्जैन, चीफ राजा प्रताप, उसको भी सप्रेस कर दिया गया क्योंकि उज्जैन जो थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि बिहार को हम हमारे अंडर ला लेंगे, बट हर बार इनकी कोशिश नाकामयाब थी. कोई ना कोई राजा इनको सप्रेस कर देता था दोस्तों. तो चलिए नेक्स्ट, ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ उज्जैन चीफ राजा प्रताप एंड नेक्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार वाज शाइस्ता खान दोस्तों. The most important event in the regime of Shaista Khan and his successor Itikhad Khan was the subjugation of Cheros of Palamo area. इन्होंने क्या किया, उस ज़माने में जो चेरोक का किंगडम चलता था तो उनको भी जो है अपने एरिया में ला लिया था दोस्तों. एंड इतिखाद खान इन एडिशन टू बिहार वाज गिवन द चार्ज ऑफ बंगाल ऑल्सो. सून ही वाज ट्रांसफर टू बंगाल एंड आजम खान एंड देन सईद खान वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार. उसके बाद 1651 आता है
जहाँ पे जाफ़र खान को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों गवर्नर, एंड ही बिल्ट ए फेमस बाग जाफ़र खान एट पटना एंड सिंगल डोम दुंदी बाजार मॉस्क, आपने देखा होगा, एंड ही वाज सक्सेस्ड बाय जुल्फिकार खान 1655 AD followed by Allahavardi Khan दोस्तों. The period of Allahavardi Khan in Bihar coincided with the period of wars among the son of Shah Jahan. Initially, Allahavardi Khan supported Shah Shuja, और Dara Shikoh sent his son Suleiman Shikoh to oppose Shuja दोस्तों. Allahavardi Khan played a dubious role in the battle of Bahadurpur, and Shuja was defeated दोस्तों. On the other hand, Aurangzeb defeated Dara in the battle of Samurgad and provided opportunity to Shuja, who once again reoccupied Bihar दोस्तों. जब शुजा दिल्ली में प्रोसीड किए थे, he defeated by Aurangzeb in the battle of Khaswa, and Aurangzeb now occupied the Bengal, Bihar and Orissa दोस्तों. पहले क्या हुआ, जब अल्लाहवर्दी खान थे उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ से लड़ाई लड़ी और शुजा को हरा दिया गया. ओके, बहादुर शाह. औरंगज़ेब ने क्या किया, दारा को, क्योंकि ऐसा मानना है कि औरंगज़ेब जब शाहजहां के बाद अपने थ्रोन हासिल करने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ ही उन्होंने जंग लड़े थे दोस्तों. उसमें से एक भाई थे, उनका नाम था दारा. ओके, तो औरंगज़ेब दारा को डिफीट करते हैं द बैटल ऑफ समूगढ़, और इस दिस प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू शुजा टू वंस अगेन रीऑक्युपाइड बिहार. ओके, जब दारा नहीं है यहाँ पे, दारा शिको नहीं है, तो शुजा को ये मौका मिला कि बिहार के ऊपर हम दोबारा से ऑक्यूपाई करते हैं. और ऑक्यूपाई करने के बाद जब शुजा दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा औरंगज़ेब को हराने के लिए, तो फाइनली उसको भी हरा दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा, और फाइनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारा कुछ औरंगज़ेब के कंट्रोल आ चुका है. नेक्स्ट, औरंगज़ेब का बिहार. दाऊद खान कुरैशी was the first governor during the reign of Aurangzeb. He defeated the Cheros of Palamu and thus extended the limits of empire to include Chota Nagpur. He erected a mosque near the Palamu fort. He also founded a town Daudnagar in Gaya district, and one of his associate Jafar Khan थे उनके साथ, उन्होंने बनाया था दारुल अल्द in Patna city दोस्तों. Daud Khan was succeeded by the Jan Nisar Khan, also known as Lashkar Khan. It was during his tenure that European travelers Tavenir and Barnier visited Patna. Lashkar Khan was succeeded by the Ibrahim Khan. His reign witnessed a severe famine in Patna, and John Marshall, who visited the Gulkhoi factory, and the Dutch traveler D. Grafe and Thomas Bowry has given the graphic description of horrible scene witnessed during the famine. Okay. So Ibrahim Khan आते हैं दोस्तों, was succeeded by Amir Khan and later by तरबियत खान, याद रखिए. और आमिर खान सक्सेसफुली फिर अगेन रेबिलियन शुरू हो गया. देखिए यहाँ पे कितने बार रेबिलियन शुरू हो रहा है. आमिर खान ने क्या किया, अफगान्स की वजह से जो रेबिलियन शुरू हुआ था शाहजहांपुर और कंत गोला में, उसको सप्रेस कर दिया दोस्तों. द थर्ड सन ऑफ औरंगजेब प्रिंस आजम वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार दोस्तों 1677 में, बट ज़्यादातर टिके नहीं है, इनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया बंगाल को. और प्रिंस आजम वॉज सक्सेस्ड बाय सैफुद्दीन मोहम्मद अंडर द टाइटल ऑफ सैफ खान इन 67 AD. ही वॉज फॉलोड बाय सफ़ी खान. द रेबिलियन ऑफ गंगाराम अक्कड़ इन बिहार ड्यूरिंग द रिजाइन दोस्तों. और साफ़ी खान को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपर स्टेबल नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने गवर्नमेंट के फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया गया था, अपने अय्याशी के इस्तेमाल के लिए यूज़ करना कर दिया. मतलब फाइनली जो लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए वो काम नहीं हुआ था वहाँ पे. और अकॉर्डिंग टू द मासिर आलमगीरी बुजुर्ग उम्मीद खान व सक्सेस्ड बाय मुख्तार खान दोस्तों. His appointment immediately cancelled and was succeeded by Fidai Khan. An important event during this time was rising of Kunwar Dhira Barnau in the Shahabad district. Shamsher Khan Qureshi, the Fauzdar of Shahabad and Tirhut, helped in defeating the Dhir दोस्तों, याद रखिए. And the emperor was pleased with him and appointed him the Subedar of Bihar. In 1703, Prince Azimus Shah, who was then governor of Bengal, was given the additional charge of governor of Bihar दोस्तों. Next, Murshid Quli Khan को बनाया गया, was appointed as Diwan of Bihar, who was strict and hard working. As the prince was lazy, the relation between them became restrained. Okay? And Aurangzeb sanctioned the proposal of his grandson Azimus Shah to name Patna as Azimabad after himself. और 1706 यानी 1706 AD में Aurangzeb appointed him to suppress the revolt of Deccan. While on his way, he received the news of Aurangzeb's death at Kara, and he at once turns towards the Delhi and Agra दोस्तों. The resource he had carried out from the Bihar and Bengal helped Muazzam to succeed Aurangzeb under the name of Bahadur Shah. Okay. Next, 6 in Bihar. Guru Nanak Dev has visited the Gaya, Rajgir, Patna, Munger, Bhagalpur, Kahalgaon and propagated Sikhism and made some followers in this region. Sri Guru Gobind Singh Ai, the 10th and last of the Sikh Guru, was born in Patna in 1666. Guru Tegh Bahadur, on his way to Assam on a peace mission, had left his wife at Patna, where she gave a birth to son. And the house where Guru Gobind Singh was born is a place pilgrimage for Sikh दोस्तों, यहाँ देख लीजिए. जो अभी घर है वो एक pilgrimage place में बदला दिया गया है. Guru Tegh Bahadur was executed in 1675 in Delhi, and Guru Gobind announced the establishment of Khalsa. ये important है.
खालसा किसने लाया था? गुरु गोविंद सिंह on the 1st Baisakh 1699. At present, a Gurudwara stands at the place of Guru Gobind Singh in Patna, and the place is known as Patna Sahib. The Gurudwara is known as Takht Shri Harminder Ji, दोस्तों याद रखिए, and it is a most important religious place of Sikh after Golden Temple in Amritsar. Examination facts: Akbar defeated Daud Khan in the Battle of Rajmahal, ये important है, and made Bihar as a separate सूबा of his empire. Man Singh was appointed as governor of Bihar in 1587 AD during the reign of Akbar. और Prince Salim made a grant of Madate-Mash land to descendant of famous Pir Damaria's family. और Asif Khan was the last governor of Bihar during the reign of Akbar. ये important है. According to the history of Kashmir, Noor Jahan passed through Darbhanga on her way to Delhi during the governorship of Beg Bahadur and the reign of Jahangir. In 1621 AD, Jahangir appointed his son Prince Parvez as the governor of Bihar. He was the first Mughal prince to rule Bihar. Jafar Khan during the reign of Shah Jahan built a famous Bagh-e-Jafar Khan at Patna, दोस्तों. बाग-ए-जाफर खान किसने बनाया है, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा. ओके, तो जाफर खान ने बनाया था. इट वॉज ड्यू टू ड्यूबियस रोल प्लेड बाय अली वर्दी खान. द प्रिंस शुजा वॉज डिफरेंट बैटल ऑफ बहादुरपुर. द फर्स्ट गवर्नर ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब वॉज दाऊद खान कुरैशी. दाऊद खान फाउंडेड द सिटी ऑफ दाऊद नगर इन गया डिस्ट्रिक्ट. यूरोपियन ट्रैवलर तावेनेर बर्नियर विजिटेड पटना ड्यूरिंग द रीन ऑफ जान निसार खान इन द रूल ऑफ औरंगजेब. Aurangzeb appointed his favorite grandson Azimun Shan as a governor of Bihar. He renamed Patna as Azimabad after his name. और फारूक शियार was the first Mughal ruler to be sworn in Patna, दोस्तों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फारूक शियार जो है पहले ऐसे मुगल रूलर थे जो पटना में स्वोन किया था, दोस्तों. तो चलिए, इट्स टाइम टू हैव सम ब्रश अप ऑफ नॉलेज. अकबर मर्ज बिहार एंड इन बंगाल इन मुगल एम्पायर कौन से ईयर में? 1550 था, 1575 था, 1572 था या फिर 1576 था. Who was a governor of Bihar during the Akbar reign? मुनीम खान थे, बाज बहादुर, दाऊद खान या फिर नन ऑफ द अबव. Who was the first Mughal ruler to be sworn in Patna? फारूक शियार थे, बहादुर शाह थे, जहांगीर थे या फिर शाहजहां थे, दोस्तों. Which Mughal ruler made his grandson as a सूबेदार of Bihar? क्या वो अकबर थे, शाहजहां थे, जहांगीर थे या फिर औरंगजेब थे, दोस्तों. And who was the first Mughal prince to be appointed as governor of Bihar? क्या वो प्रिंस सलीम थे, प्रिंस आजिम थे, प्रिंस परवेज थे या फिर प्रिंस खुर्रम थे? Who was the governor ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां की बात करें? मुनीम खान, दारा, शाइस्ता या फिर मुराद. हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बाय जहांगीर इन 1621 एडी. जहांगीर के टाइम पे किसको गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ये आपको बताना है. अजीम थे, परवेज थे, मुर्शिद कुली थी या जान निसार खान थे? राजा मानसिंह वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार बाय. राजा मानसिंह को बिहार के गवर्नर की तरह किसको कौन अपॉइंट किया था? अकबर ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने या फिर उस टाइम पे औरंगजेब थे? कौन थे, दोस्तों? ओके. नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिहार की बात करें? मान सिंह, आसिफ खान, राजा भगवंत हसन, खान आजम. नूरजहां पास तो दरभंगा ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ बेग बहादुर, इस्लाम खान, अफजल खान या जाफर खान? विच गवर्नर ऑफ बिहार अटैक्ड कुकरदेश एंड अरेस्टेड दुर्जान सल, दोस्तों? करेक्ट आंसर है अफजल खान. नॉट करेक्ट आंसर, ऑप्शन है अफजल खान, मुखरब खान, परवेज या फिर इब्राहिम खान. नेक्स्ट, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सांगी मस्जिद नॉन नोन एज ए पत्थर की मस्जिद? एंड दर्जन साल मान सिंह, नजर बहादुर और इस्लाम खान, दोस्तों. अकॉर्डिंग टू द पीटर मुंडी, हु वाज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग मुगल रूल? मिर्जा शफी थे, अब्दुल्ला खान थे, जाफर खान थे या फिर शाइस्ता खान थे, दोस्तों. हु बिल्ट द शाही ईदगाह इन पटना सिटी? इतादत खान, शाइस्ता, जुल्फिकर और सैफ खान, दोस्तों. एंड ड्यूरिंग द ड्यूबियस रोल प्लेड बाय द अल्लाह वर्दी खान, शुजा वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ? शुजा को कौन सी बैटल में डिफीट कर दिया गया? सामुरगढ़, बहादुरपुर, कस्बा या फिर राजमहल? विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड द गईगू फैक्ट्री? जॉन मार्शल हो गया, थॉमस बाउरी, तावेनीर और बर्नियर, दोस्तों. हु वाज द दीवान ऑफ बिहार व्हेन प्रिंस अजीम वाज गवर्नर ऑफ बिहार? सादत खान थे, सफदरगंज थे, मुर्शिद कुली खान थे या अल्लाह वर्दी खान थे, दोस्तों. हु मेड ए ग्रांट ऑफ मदद माश लैंड टू द डिसेंट ऑफ फेमस पीर दमारियास फैमिली? किसने दिया था? और प्रिंस परवेज वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर? शाहजहां, अकबर या औरंगजेब, जहांगीर? दाऊद खान was defeated by अकबर in the battle of बहादुरपुर, मुंगेर, राजमहल या चौसा? सो हियर आर द आंसर्स. यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उम्मीद है कि आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट किए होंगे. सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, दोस्तों. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार. तो थर्ड पार्ट कंप्लीट रहेगा पूरे एंटायर बिहार हिस्ट्री का. उसके बाद हम ज्योग्राफी, इकोनॉमीज़ को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन. सारी किताब को मैं कंप्लीट कराऊंगा, दोस्तों. जब तक इस किताब को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी सीरीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे. ओके, वरना इनकम्प्लीट हो जाएगी. फिर आप ही लोग हमें ये कमेंट्स करते रहेंगे कि सर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कीजिएगा. तो पूरी किताब कंप्लीट करने के बाद हम अगले इसमें जाएंगे. आज थोड़ी मेरी एनर्जी जो है लो है क्योंकि आज मैं रोज़ा हूँ. रमज़ान का आप सभी लोग जानते हैं
आज फास्टिंग शुरू हुआ है, पहला रोज़ा है आज, पहला फास्टिंग है हमारा, तो इसीलिए मेरी थोड़ी एनर्जी कम है। उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे दोस्तों, और इसी तरह आपका प्यार कमेंट्स में दिखाई रहेगा और सपोर्ट करती रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हम लोगों को इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं। और जो भी आपको बुक्स चाहिए, आई रिक्वेस्ट हूँ कि आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कीजिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि आप PDF के बारे में मत पूछिए दोस्तों, क्योंकि हम PDF प्रोवाइड नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू कि हम PDF प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, प्लेजरिज्म का इशू आ सकता है, केसेस हो सकते हैं चैनल पे, तो इसीलिए तो जो भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से लेकर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप नोट्स बना लीजिए। मुझे अगर आप पूछेंगे, क्योंकि मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं फास्टिंग होके भी आपके सामने जो है लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ, और आप में इतना एफर्ट करने के बाद मैं भी थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूँ कि आपसे कि आप नोट्स बनाएं, थोड़ा बहुत एफर्ट करें, ओके, तभी जाकर जो है कुछ सक्सेस हासिल लगेगी आपको भी और मुझे भी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, और अच्छे से अच्छा खाइए पिए, सेहत बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी आपको करीब आ रहे हैं और एग्ज़ाम्स लिखने के लिए आपको सेहत होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।